फिर जो हम रोटी खा रहे हैं ना, वो हमारे बाप दादा पैदा तो करेंगे वो गेहूँ, लेकिन उन पे मोहर अंबानी अडानी की लगेगी। अडानी, अंबानी, मुकेश, जिंदल, मित्तल, जितने भी प्रेम अजीत जी हैं, सबको उन्हीं के वही चुनाव लड़ लेना। आधी मीडिया है मोदी की मीडिया, आधे फांसी, ये तो आजा सागे जूता पहले मारा हम मारे। जो किसानों को आतंकवादी कह रहा है वही आतंकवादी है। जब आपके ताली थाली और यज्ञ हवन करने से, गौमूत्र पीने से कोरोना मर गया था, कोरोना का आउटर सेल टूट गया था, तो भैया काहे के लिए टीके में खर्च कर रहे हो? आरएसएस का इतिहास का देख लो, किस कौन से एक नबी सादत दी हो। 5% लोग करेंगे राज और 95% लोग करेंगे गुलामी। ये उनके अपने देश के जीवन से जिन पता 55,000 करोड़ रुपए चंदा लेकर कर लग रहे, उनके करने लग रहे फंडिंग। सबका साथ कहाँ है इस देश में? अगर सबका साथ होता 5 लाख बड़ा हर साल भूखता क्यों मरते? जोन सी डिग्री स्मृति ईरानी धोरा थी, वही मोदी धोरा है, तो इतना पता। खाली ना हमने तो अपना सिर बजा लिया, अब हम तो बर्बाद हो गए हो। मैं कहना चाहता हूँ रजत शर्मा जैसे कि आइए गाजीपुर बॉर्डर पे हम जवाब देते हैं। आप देश की आजादी के लिए कितने शहीद किए आरएसएस ने? अरे अर्नब गोस्वामी को यहाँ ला, उसका सारा पूछना काट देंगे। थूकता है भारत, थूकता है भारत, अर्नों पे थूकता है भारत। पात्रा जैसा था आज लो, मैंने इतना बड़ा फर्जी डिंडोरा आदमी मैंने आज लो नहीं देखा अपनी जिंदगी में। इबलो तो इसका मोदी के डंडे पड़ने लग रहे अंबानी के। अरे का तो कानून ले लो उल्टे, और ना तो हम WTO में तो खेती को काटने की बात करेंगे, फिर अमेरिका भी लात मारेगा। वो पढ़ रहा होगा इसकी मोदी की वकालत, हम पढ़ रहे हैं अपने देश की। इसका सबसे बड़ा सबूत है दिल्ली बिलो सुरक्षित है। अगर हम आतंकवादी होते दिल्ली सुरक्षित नहीं पावा थी। एक भी मुझे फैक्ट्री कैसी बता दो जिसमें प्रोडक्शन का काम होता हो, खलते बनावे, बैर की कंपनी का सामान लगा अपना खलते में पैक करके और उसे बेच दे। रामदेव बंगन काटे नहीं, भगत सिंह नहीं है वो, कुछ नहीं है, वो है वीर सावरकर का चेला। जात पात में नहीं बटेंगे। मैं इस समय दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हूं। अभी मैं एक भाषण सुन रहा था, तो एक सज्जन कह रहे थे कि इस आंदोलन को किसानों के अलावा जो आम लोग हैं उनका समर्थन नहीं मिल रहा है। अगर उनका समर्थन नहीं मिलेगा, और मीडिया लगातार खबर दिखा रही है कि हरियाणा पंजाब के कुछ किसान जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि वो आंदोलन आम लोगों के लिए है, क्योंकि जैसे ही जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो जब ख़त्म हो जाएगा, जब भंडारण ज़्यादा होने लगेगी, तो खाने पीने की चीज़ महंगी हो जाएगी। आम लोग कुछ मुझे मिले हैं जो इस आंदोलन के समर्थन में आए हैं, किसान नहीं है, ये दिल्ली के रहने वाले होंगे, बात इनसे करते हैं। कहाँ से आए आप? हम यही दिल्ली के रहने वाले हैं। तो आप किसान नहीं हैं? नहीं, किसान नहीं है हम। तो आप लोग क्यों लगता है कि ये आंदोलन जरूरी है? अभी आपने बताया जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, अगर वो लागू हो जाएगा तो आप मेरी नहीं आपकी ज़िंदगी पे भी प्रभाव पड़ेगा। आपकी और मेरी रसोई में जो आलू, प्याज, टमाटर, चीनी, दाल है, वो धीरे धीरे कम हो जाना शुरू होगा, उनके दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये तो किसानों का कहना है, आप लोग को लगता है कि ऐसा होगा इस बिल से? नहीं, बिल्कुल ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा। मान लो किसी को इजाज़त मिल जाएगी जमा करके, इकट्ठा करके रखने की, तो वो अपने हिसाब से बेचेगा। जब तक दाम नहीं बढ़ेंगे तब तक क्यों बेचेगा वो? तो ये टीवी अखबार वाले तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो है कुछ किसान हैं, जो ब्रोकर टाइप के लोग हैं वो बैठे हुए हैं, इससे किसानों को फायदा है। टीवी अखबार वाले तो ये भी कह रहे हैं कि किसान आतंकवादी हैं, किसान खालिस्तानी हैं। देखो, कोई कुछ भी कह सकता है, डेमोक्रेसी है इस देश में, पर आम जनता की डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ जो लोग एक लाख या 1.5 लाख जितने लोग भी बैठे हैं लाखों की संख्या में, असल सवाल जो उनका है वो यही है कि ये 3 काले कानून वापस लें, क्योंकि इनका उनकी ज़िंदगी पे बहुत ही गहरा असर पड़ने वाला है। आप भी किसान नहीं है, तो इस आंदोलन को क्यों सपोर्ट करें? मसला खाली किसानों का नहीं है, इस देश की 90% आवाम का है। जो किसानों ने जो लड़ाई शुरू करी है, जो 3 काले कानून हैं, वे काले कानून हिंदुस्तान की 90% जनता के ऊपर जो है कहर बरसाएंगे। पहले ही देश में महंगाई बहुत ज़्यादा है, और अगर ये कानून वैसे तो पास हो चुके हैं, अप्रैल से लागू हो जाएंगे। और इसमें जो तीसरा कानून है एसेंशियल सर्विस एक्ट, जिसमें इन्होंने अमेंडमेंट किया है, कमोडिटी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जिसमें इन्होंने अमेंडमेंट किया है, उसके तहत कोई भी अब MNC कंपनियां जो है भरपूर स्टॉक कर सकती है। हम आप स्टॉक नहीं कर सकते। कोरोना काल में जिसके पास थोड़ा बहुत था, उसने अपनी हैसियत के अनुसार जो है कुछ महीने भाई साहब तो जो है ऐड कर लिया। निजीकरण तो अच्छा होता है ना, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, जहाज का हो रहा है, सारी सरकारी कंपनियां बेची जा रही है, उसमें तो युवा खुश है।
किसी भी चीज का निजीकरण जो है जनता के लिए नुकसानदायक होता है। आप देख लो प्राइवेट हॉस्पिटल कितना पैसा लेते हैं, सरकारी प्राइवेट स्कूल क्या उनमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं? और तमाम मेट्रो क्या फ्री में ले जाएंगी? भारतीय ट्रेनें फ्री में ला सकती हैं, भारतीय बसें फ्री में ला सकती हैं, मगर प्राइवेट लाएगी? अगर जेब में पैसा नहीं होगा, क्या मैं अपनी माँ का इलाज जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में करा पाऊंगा? निजीकरण खराब है। देखिए इसमें बहुत छोटा सा देसी अर्थशास्त्र है इसमें। यूँ हम भी जाने और आप भी जानो, जैसा किसी भी हमारा आप ही है, इस देश में जितनी भी संपत्ति है, अगर उस संपत्ति का मालिकाना ज्यादा संपत्ति आपके पक्ष में चली जाएगी तो सीधी सी बात है हम जो गरीब होते चले जाएंगे। ये बहुत छोटा सा अर्थशास्त्र है। ऐसे ही आप देखो 90 करोड़ रुपए प्रति घंटा अंबानी की आमदनी है। अब एक सरकारी कर्मचारी 1.5-2 करोड़ रुपए में उसकी पूरी जिंदगी की तनख्वाह 50,000 रुपए महीना का शुरुआत करे। 1 करोड़ रुपए में 2 अंबानी अडानी भी तो इसी देश का है, देश को मजबूत कर रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है। देखिए अगर अंग्रेज हमारे देश के होते तो इस बात को बढ़िया मान के हम उनकी गुलामी स्वीकार कर लेते। ये तो बहुत बेकारी बात है। अंबानी अडानी अंग्रेज थोड़ी अंबानी सरकार नहीं है। अडानी अंबानी देखो इस दुनिया में जो है दो ही, एक तो हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी है, आप उनके फेवर में सोचोगे या 2 आदमी के फेवर में सोचोगे अडानी के अंबानी के, या केवल एक छोटे तबके के फेवर में सोचोगे जो कॉरपोरेट है, जो अपने प्रॉफिट बढ़ाने का काम करता है? किसी भी सरकार को हिंदुस्तान की बड़े तबके के बारे में सोचना चाहिए, जिसमें किसान, मजदूर, क्लर्क, नाई, धोबी, लुहार सबके बारे में सोचना चाहिए। केवल 2 ही व्यक्तियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आवाम के बारे में सोचना चाहिए। क्या अडानी अंबानी सरकार, आप गंभीर आरोप लग रही है, सरकार सिर्फ 2 आदमियों के बारे में? जी हाँ, जितने भी कॉरपोरेट मीडिया हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो सरकार है ये एमएनसी कंपनियों के ये केवल मैनेजर हैं, जो मैनेज करते हैं उनके लिए नए कानून बनवाते हैं, नए उनको फैसिलिटी देते हैं ताकि इस देश को हड़प सके, लूट सके। क्या सरकारें जो काम अडानी अंबानी करते हैं, क्या वे सरकारें काम नहीं करती? 90 से पहले क्या अडानी अंबानी देश को चला रहे थे? 90 से पहले जितनी भी काम थे, चाहे जितनी नवरत्न कंपनी थी, बेल, गेल, सेल, वे भारत सरकार ने खड़ी करी थी, जनता के पैसे से खड़ी हुई थी, और आज उन सबको बेच के जो है नीलाम किया जा रहा है। भाई साहब आप जाइएगा नहीं, मैं आपसे थोड़ा और बात करूंगा। देखिए इस आंदोलन को मैं इसलिए जन आंदोलन कहता हूं कि महिलाएं अमूमन ऐसा होता नहीं है कि आंदोलन में शामिल हो। आप लोग अपनी मर्जी से आए? हाँ अपनी मर्जी से आए। 100 रुपया वाला तो मामला नहीं, 100 रुपया वाला मामला तो तब होता तब अगर निजीकरण न बढ़ता। हम 80 रुपए किलो टमाटर खा रहे और हमारे माँ बाप किसान ठीक है ना, मेहनत करके वो 4 रुपए धड़ी में टमाटर भेज रहे हैं यहाँ पे। कंगना कह रही है कि 100 रुपया ले लेके लोग आ रहे हैं महिला। ठीक है, जैसे वो जाती है तो उसे लग रहा होगा कि और भी आते होंगे। आप भी मर्जी से आए? हाँ मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। या मम्मी आई है तो चलो आ जाते? नहीं, वो तो अभी आई है, मैं पहले से आ रही हूँ। तो क्यों ऐसा लगता है कि इस आंदोलन में आना चाहिए? इस आंदोलन में इसलिए आना चाहिए क्योंकि अब बात सिर्फ किसानों की नहीं रह गई, ठीक है? ये जो आंदोलन है ये सबके लिए है, और अब बात ना सबूत दीजिए कैसे सबके लिए? इसलिए सबके लिए क्योंकि अगर ये 3 काले कानून जो है, ठीक है, इनसे अब बात हमारी रोटी पर आ जाएगी। फिर जो हम रोटी खा रहे हैं ना, वो हमारे बाप दादा पैदा तो करेंगे वो गेहूँ, लेकिन उन पे मोहर अंबानी अडानी की लगेगी। उससे क्या दिक्कत है? हर चीज पर अंबानी अडानी का मोहर है। सिम यूज कर रही है, कपड़ा यूज कर रही है, ट्रेन, बस। अब तो अहमदाबाद में सड़कें अडानी के नाम से, एयरपोर्ट है। हो जाने दीजिए। क्यों हो जाने दीजिए? ये देश अंबानी अडानी का ही रह गया क्या? सिर्फ हम लोग नहीं रहते क्या इस देश में? वही 2 लोग हैं। जब अडानी अंबानी के नाम ही करने, संसद को भी उन्हीं के नाम कर दो ना। चुनाव लड़ने की सरकारों को क्या जरूरत है? अडानी अंबानी, मुकेश, जिंदल, मित्तल, जितने भी प्रेम अजीत जी हैं, सबको उन्हीं के वही चुनाव लड़ लेना। सरकारों को फिर हम चुनते ही क्यों हैं? अगर वे हिंदुस्तान के नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकती, अच्छा बेहतर स्वास्थ्य नहीं दे सकती, और वो जो तमाम मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं कर सकती, तो हम सरकार को चुने ही क्यों? हम ऐसी सरकार को बर्खास्त कर दें। और भगत सिंह ने भी कहा था, अगर कोई भी सरकार जनता के मूलभूत अधिकारों से अगर वो वंचित करती है तो उस देश के नौजवानों का कर्तव्य ही नहीं बल्कि अधिकार बन जाता है कि उस देश की सरकार को तबाह कर दे और नई सरकार का गठन करे और नए ढांचे का गठन करे। आपको तो जेल भेज दिया जाएगा, आप भड़का रहे हैं। किस को जेल भेजेंगे? 1947 से पहले भी जो है अंग्रेज लोग जेलों भेजे थे और गांधी ने जेल भरो आंदोलन चलाया था। ऐसे ही जेल भरो आंदोलन चलेगा और हम जेल में जाने के लिए भी तैयार है। आप तो कांग्रेसी लग रहे हो। क्या कांग्रेसी लग रहे हो? कांग्रेसी यही होता है।
तुम 70 साल पहले कहाँ थे, या तुम कांग्रेसी हो या तुम आपके हो, ये मुद्दे से भटकाने वाली बातें हैं। असली बातें जो हैं ये कहो कि तुम किसके पक्ष में हो। किसी ने एक कविता कही है, तय करो किस और हो, तुम तय करो किस और हो, आदमी के पक्ष में हो या के आदमखोर हो। आज हमें मतलब मोदी जी आदमखोर हैं जी, जो लोगों के ऐसी कलम चला चला के जिससे लोगों का इलाज ना हो सके। आप ये देखो, जब ये सरकार आई सत्ता में, सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्होंने जो स्वास्थ्य का 11% का बजट इन्होंने घटाया था, तो क्या ये जो है मौत के लिए जो है प्रस्ताव लिखना नहीं था? यहाँ की मीडिया को क्या कहोगे जो 50 दिन 50 दिन लगा दे? मीडिया अगर चाहती तो एक दिन में मामला निपट जाता। इतने जो देश के किसान 53 किसान मर गए, इसमें मीडिया अगर क्या कर लेगी? आधी मीडिया है मोदी की मीडिया। मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ था। मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ था। आज वो चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। अगर वो चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी निभाता तो वो ये ना कहता कि ये जो है यहाँ 100 रुपए में आए हैं, ये यहाँ पिज्जा बर्गर जलेबियाँ खा रहे हैं। वो ये कहता कि हिंदुस्तान का किसान आज सड़कों पे है और सरकार को ये मांग माननी चाहिए थी। अच्छा, मीडिया को देख के वोट दिए थे? मीडिया जब मोदी जी का गुणगान करा था तो वोट दिया था कि हम जीरो खाता खोल करके आपको है जो काला धन लाएंगे, आपके 15-15 लाख डालेंगे। ताली थाली बजाए थे कि नहीं? हर खेत को पानी देंगे। अरे ताली थाली बजाए थे? हमने नहीं बजाया, बेवकूफ लोगों ने बजाया। जो बेवकूफ थे उन लोगों ने बजाया इसके झांसे में। भाई जो कि ये हमारे जब खेतों के लिए कहा था हम हर खेत को पानी देंगे, आज तक नहीं दे पाया। हम तो वहीं झूठा मान गए थे। ताली थाली बजाए थे? किसने बजाई? बेवकूफ लोगों ने बजाई, जो भाजपा के लोग थे उन लोगों ने। मोदी जी के कोरोना पर वैक्सीन पर भरोसा है? भरोसा नहीं, ये जहर आ रहा। जहर किसानों को कोई कोरोना नहीं होता, कोरोना को कोई किसान नहीं होता। इस तरह से बोलो। आप क्या बोल रहे हैं? तो भाषण दे रहे, नेतागिरी कर रहे, किसानों पर बोलो इस तरह से। मरे जा रहे हम लोग बुंदेलखंड से आए। कोरोना के वैक्सीन पर भरोसा नहीं आप लोग? देखिए 40 दिन हम किसान हैं, हम जमीनी किसान हैं। क्यों भाग रहे हैं? आप देशद्रोही हैं। हम देशद्रोही नहीं, हम किसान हैं, जमीनी किसान हैं। मोदी जी के खिलाफ जो बात करेगा वो देशद्रोही लगा दे फांसी। ये आजाद आएगा जूता पहले मारा, हम मारे। आप सबूत दीजिए कि किसान है, सबूत दीजिए। सबूत दीजिए कि आप किसान हैं। हम किसान हैं, जमीन है, मेरा आधार कार्ड लो, आधार कार्ड से मेरी जमीन निकालो। 6 बीघा मेरे पास जमीन है। रुक जाइए, आधार कार्ड लो, अभी निकालो। मेरे पास 6 बीघा जमीन है, बुंदेलखंड का रहने वाला, ग्राम पवई का रहने वाला। सबूत मेरे पास है। किसान का सबूत देता हूँ। मोदी जी कितने बड़े किसान हैं कि उन्होंने 3 बिल लेकर आए हैं। मैं मोदी जी से, राजनाथ सिंह जी से, नरेंद्र तोमर जी से ये पूछना चाहता हूँ कि साहब अगर सिंचाई की जो समरसीबल चलती है अगर उल्टी चलने लगे तो उसे सीधी कैसे करते हैं, और मोटर में ऑटो कैसे फिट करते हैं ऑटोमेटिक मोटर चलाने के लिए, वो बता दें। मैं बता देता हूँ, अगर मोदी जी मोटर समरसीबल को, उल्टी चल रही समरसीबल को सीधा कर देंगे और स्टार्टर में ऑटो लगा के बता देंगे। मोदी जी अरे सुनो, मोदी जी कपड़ा से पहचान लेते हैं कि कौन क्या है। हाँ, कपड़ा से पहचान लेते हैं साहब। जो 28 लाख 18 लाख का सूट पहनेगा वो तो 28-18 लाख की बात करेगा। देखिए मोदी जी देखिए साहब, मोदी जी ये देखिए यूपी बुंदेलखंड हमीरपुर के किसान हैं, छोटे मजदूर हैं। टीवी वाला तो आतंकवादी कह रहा है। नहीं, आतंकवादी जो कह रहा है वही आतंकवादी है। जो कह रहा है कि आतंकवादी किसानों को कह रहा है ना, जो किसानों को आतंकवादी कह रहा है वही आतंकवादी है। वो आतंकवादी की औलाद है। ताली थाली बजाए थे? हमने नहीं बजाया। हम क्यों नकल करें? हम क्यों नकल इनकी करें? हमने तो थाली थाली ये बजाया। रुकिए भाई साहब, हर मोदी किए थे? हमने कुछ नहीं किया। हम लोगों ने अभी उसके वोट दिए थे कि नहीं? हमने न वोट दिए। तो वोट दिए तो सरकार की मान लो। किसी को नहीं दिए हम लोगों ने, किसी को नहीं दिए इनको। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उधर से बोलेंगे लोग। ये जैसे सरकार, आपका कहना है कि सब लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो सरकार कहाँ से बनी है? सरकार हो सकता है कि ईवीएम में गड़बड़ी रही हो, उसकी वजह से सरकार बनी। ईवीएम में गड़बड़ी है? काफी दिन से चल रहा है। ये लो सबूत, तो सबूत मांग रहे थे। जमीन देखिए हमारी। ये तो नकली बनवा ली होंगे। नकली क्यों कह रही है? नकली होगा। आराम से कैसे? आराम से हमने तो सबूत दे दिया। मोदी पर तो सबूत हुआ वो चावड़ा है कि नहीं है। हमें सबूत चाहिए। मोदी पता वो चावड़ा है कि नहीं है। लो हम किसान है कि नहीं है, ले सबूत ले। मोदी को दो सबूत। देखिए आधार से ले जमीन। 2000 रुकिए 22 नवंबर 2019 को जब संसद में नरेंद्र सिंह तोमर जी से पूछा गया था कि किसान की परिभाषा क्या होती है, तो उन्होंने कहा था किसान राज्य का विषय है।
और संविधान को ताक में रखकर बिना राज्यों की इजाजत के केंद्र सरकार जो है ये तीनों कानून पारित कर देती है। तो मुझे ये बताएं कि क्या राज्य अपने टैक्स कलेक्शन नहीं करेगा? राज्य कोई भी हो तो वो टैक्स से चलती है ना, और ये देश संविधान से चलता है। तो ये क्या संविधान से ऊपर हो गए हैं? बीजेपी के मंत्री ने कह दिया संविधान बदलेंगे, क्या कर लोगे? बीजेपी की मंत्री ने क्या कह दिया कि संविधान बचा लेंगे, बदलेंगे। तो संविधान बदलेंगे तो जनता, अगर उनकी संसद है तो सड़क हमारी है, उसमें तो कोई हटा नहीं सकता हमको। ये आंदोलन 40 दिन चलेगा, 2024 तक चलेगा। ये इस भूल में ना रहे कि हम आंदोलन आज खत्म कर देंगे। 2024 तक जब तक मोदी जी सत्ता में रहेंगे हम इस आंदोलन में सड़कों पर रहेंगे। ताली थाली बजाए थे। देखिए, मैं कोरोना का आउटर सेल तोड़ने वाला भक्त नहीं हूं कि ताली बजा के उसका आउटर सेल तोड़ दूं। और जिन अंध भक्तों ने आउटर सेल तोड़ा था, अब वही वैक्सीन लगाने के लिए सबसे पहले लाइन पे खड़े हैं। तो मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूं कि जब आपके ताली थाली और यज्ञ हवन करने से, गौमूत्र पीने से कोरोना मर गया था, कोरोना का आउटर सेल टूट गया था, तो भैया काहे के लिए टीके में खर्च कर रहे हो? काहे के लिए? आप किस, अच्छा सुनो, आप किस, अच्छा एक बात बताओ, किसान हो तो बताओ कि गाय का मूत्र पिया जाता है कि दूध? दूध पिया जाता है, दूध पिया जाता है। बीजेपी समर्थक तो मोदी समर्थक कहते हैं कि मूत्र पीना चाहिए। मूत्र देखिए, गाय के बहुत से अंश ऐसे हैं कि दबा के वो मूत्र पी पी के पैदा हुए हैं ना, मूत्र पी पी के वो हो रहे हैं, हमें पता है मूत्र 600 रुपए लीटर। अब तो रुकिए, अब तो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में गाय भी नहीं बची, गाय भी नहीं बची। योगी बाबा ने गाय पे प्रतिबंध लगा दिया कि गाय ना कहीं जा सकती ना बेच सकती। योगी जी तो बढ़िया सीएम है। अरे बढ़िया, उससे ज्यादा गुंडा कौन होगा? उससे बड़ा गुंडा। अब इस समय रुकिए भाई साहब, उन्हें अभी एक फरमान दे दिया कि जो किसान यूनियन का कार्यकर्ता या किसान जो आंदोलन में जाएगा, कहीं आंदोलन करेगा, उनको चिन्हित किया जाते। अंग्रेजों की औलाद समझो इनको, जैसे अंग्रेजों की क्या है ये? तरह से करते थे। आप अंग्रेज की औलाद कह रहे हो? बिल्कुल है ही, अंग्रेज के दलाल है। सबूत दो। सबूत के सबूत चाहो, भगवा आरएसएस की पार्टी है या आरएसएस का इतिहास है, देख लो किस कौन से एक नबी सादती हो, पढ़ो। वीर सावरकर, हाँ वीर सावरकर को पढ़ लो, गोलवलकर को पढ़ लो और सरू को पढ़ लो। इनका एक है वो जिसने यह किताब लिखी थी वी वांट अवर नेशन हुड, उसमें बात साफ साफ लिख रखी किस देश में 5% लोग करेंगे राज और 95% लोग करेंगे गुलामी। हम उसी गुलामी को बचाना रे। ये रोज करने लग रहे हैं, उन्हें अपने गांवों में भेज रखे हुए पुलिस वाले IGD। तुम राष्ट्रद्रोही हो। हम राष्ट्रद्रोही है? अगर देश की जनता के नाम का लड़ना राष्ट्रद्रोही है और हम राष्ट्रद्रोही है। अगर देश की जनता के हकों को लूटना देशभक्ति है और ये देशभक्त हमें ऐसे पसंद नहीं है ना, हमें मंजूर है। हम है असली देशभक्त। तुम लोग बहकाए गए हो, आप लोग को बहकाया गया। देखिए, जब भी जनता मांग करती है, अपने हकों के लिए लड़ती है, तो उसको यही कहा जाता है कि तुम लोग बहकाए गए हो, तुम लोग वामपंथी हो, लेफ्टिज्म हो। तो देखिए, मैं साफ साफ ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो सरकार के पक्ष में है वो दायां है, मतलब उनकी तरफ है। जो विरोध में वो वामपंथी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है। साफ साफ उनका कहना यही है। हम अपने हक को मांग रहे हैं, इसलिए हम वामपंथी हो गए, देशद्रोही हो गए, आतंकी हो गए। मैं भी कहूँ एक बात, या जितने भी तीनों कानून है, इन सब की जड़ है WTO में। जो चीज ये एक एक चीज को करने लग रहे हैं, उन्हें कहा MSP खत्म होगी, वो WTO में है। सब्सिडी खत्म होगी, वो इसमें मोदी जी को क्या फायदा है यार इसमें? मोदी जी को फायदा है, ये अपने देश के जीवन से जिन पता 55,000 करोड़ रुपए चंदा लेकर करने लग रहे हैं, उनके करने लग रहे फंडिंग। देखिए, पार्टी चला आइडियोलॉजी थे, और इनकी आइडियोलॉजी के बारे में मैं भी बताई। इनकी आइडियोलॉजी है या पूंजीपतियों के हकू वाली, जो 5,000 करोड़ रुपए चंदा लेकर पार्टी का जीता था, उस उनके नाम का काम भी तो करेंगे। वे तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ कहाँ है इस देश में? अगर सबका साथ होता 5 लाख बड़ा हर साल भूखता क्यों मरते? इस देश में हजारों महिलाएं हर साल वैसे बढ़ती में क्यों उतरती? 20 करोड़ लोग रोज सांझ को भूखे क्यों सोते? सबका साथ सबका विकास कहाँ है? हंगर इंडेक्स में भारत सबसे ऊंचे नंबर पा लिया, सबसे ज्यादा गरीब भूख में। पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो यार। भाई देखे, जितनी भी चीज है उन्हें समझने की कोशिश करे, और पढ़े लिखे जीव तो यहाँ रहे। जोन से लोग अनपढ़ लोगों को समझो कौन है वे? मोदी जी भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई किए हुए। उनकी बात 12वीं की वो देखी तुमने, वह सन 70 में 67 में क्या मन ने 10वीं 12वीं करी होगी। उस टाइम पर कंप्यूटर नहीं था और उसकी प्रिंट हो गई हुआ। इस बात तक ये मतलब का दवाई ऐसी कैसी एंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री है?
मुझसे पूछ लीजिए, अभी मैं सतना मध्य प्रदेश से हूँ, अगर ये न्यूज़ जाएगी तो मेरे 50 क्लास फेलो कॉलेज के दोस्त जो सागर यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ वहाँ के दोस्त निकल कर आएंगे। मोदी जी की ऐसी कैसी इंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री है कि आज तक एक उनका सहपाठी निकल के नहीं आया? ये कैसी डिग्री है? जिसकी फर्जी होती है, यो माइक फर्जी समझ लो, तो भाई वो माइक फर्जी तो है, उसके कैसे मिल जाएगा? तो ऐसी मोदी जी का है, वो फर्जी है, तो वो तो कहते फिर कुछ भी कहते फिर दुनिया है भाई। मैंने जोन सी डिग्री स्मृति ईरानी धोरा थी, वही मोदी धो रहा है, मैं तो इतना पता। क्या जोन सी डिग्री स्मृति ईरानी धोरा है, अभी उनने भी तो करा की। हाँ, वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के करा की उनने, वही मोदी ने फिर बारी फैल पाई। पिछली बार का मैंने गन्ना फेंक दिया, अपना गन्ना मैंने फेंक चुका हूँ। इस साल भी 2-3 महीने हो गए गन्ना फेंकते फूकते, इसका तो छोड़ो, लेकिन पिछला जो तो अब तो बिल है उसमें तो आप लोग माला माल हो जाएंगे। क्या माला माल हो रहेंगे? जो जमीन है ना, अब जो गन्ना फेंक रहे हैं उसका 2 साल बाद पेमेंट तो आ जाता है, ये तो हमारे दिमाग में रहता है 2 साल बाद आ जाएगा, लेकिन ये जो बिल आ गए ना, इसके बाद ये नहीं पता कब आवेगा, कुछ पता नहीं आता। 2 साल का पेमेंट हमारा अभी भी रुका पड़ा है। थाली बजाए थे, थाली ना, हमने तो अपना सिर बजा लिया, अब हम तो बर्बाद हो गए हो। यो जौन सा मोदी को बना के ना, हमने वो सोच लिया चौकीदार है, हमारी तरह चौकीदार है, हमने ऐसा बना दिया। आप लोगों ने तो वोट दिया था कि मुसलमानों को टाइट रखना है, अरे तो इसलिए दिया था ना कि मंदिर बने, मुसलमानों को टाइट रखना है। गलती तो एक बच्चे से हो जाती है, एक माँ होती है ना बच्चे की, वो भी गलती कर लेती है, कभी ना कभी ऐसा होता है। 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चे ने गलती कर दी, दूसरे को पीट देती है, वही हिसाब हमारे साथ हो गया, हमने गलती से वोट दे दिया। और भाई यो किसान है, किसान पीछे नहीं हटने का, जब लोग किसानी आंदोलन है यहाँ ही बैठे रहेगा। सबूत दीजिए कि आप किसान हैं। हम क्या सबूत चाह रहे हैं, यो बताओ, सबूत में हिसाब से क्या चाह रहे हैं ये बताओ। गन्ना लेका में है, ट्राली भर का गन्ने भी खड़े हैं, तो वो लेका में चक्कू छुरे लेका में जो उससे गन्ने काटे जाओ, यो बताओ क्या सबूत चाह रहे हो, क्या सबूत मांग रहे हो? मीडिया वाला कह रहे हैं आप लोग आतंकवादी हैं, चीन पाकिस्तान से। मीडिया दलाल बिकी हुई है, यो कुछ नहीं, बिकी हुई मीडिया है। यो 2-4 आज तक हो गया और 2-4 हो रहे हैं जी। हिंदुस्तान है एक, और वो रजत शर्मा जी जो है इंडिया टीवी के बहुत बड़े पत्रकार हैं, देश की अदालत चलाते हैं अपने आप को। उनकी शुरुआत जो है आपकी अदालत चलाते हैं, तो देश की अदालत इसीलिए तो चला रहे हैं, वो मोदी की अदालत चलाते हैं। मोदी की वो जब भी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 40 दिन से उनकी न्यूज को, जब भी स्टार्ट करेंगे तो वो कहते हैं कि किसान आंदोलन में अराजक तत्व तो बैठे हुए हैं। अरे भैया, इधर आने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ रजत शर्मा जैसे कि आइए गाजीपुर बॉर्डर पे, हम जवाब देते हैं आपको। कितने तो आया हूँ ना, मैं तो बात हम तो उनसे कह रहे हैं ना कि आप इतनी हिम्मत, देखिए साबित करो कि तुम किसान हो या तुम बिल खराब है। देखिए सबूत तो देखिए पूरा देश मांग रहा है इस समय किसानों से, और हम सबूत जोड़ से कुछ मेरे साथ चलो भी। अरे ईद की चुलाई चल रही, पर्ची आ रही 4, और गंडे कटवाइए बराबर में 2 ट्रॉली रोज भर का जा। हेमा मालिनी गेहूं काटती है, रामदेव गेहूं काटते हैं, मोदी जी रामदेव बंगन काटे, रामदेव के काटे। रामदेव बताया वो कहने लगा भाई एक भी मुझे फैक्ट्री उसकी बता दो जिसमें प्रोडक्शन का काम होता हो, खलते बनावे, बैर की कंपनी का सामान लगा अपना खलते में पैक करके और उसे बेच दे। वो कह रहा मैं सबका बता, कौन सा क्या बता रहा। अपनी संपत्ति में 150 करोड़ की बढ़ोतरी हुई उसकी अंबानी की। जब 2014 में इलेक्शन होने लग रहे थे, योगी ने पर्चे बटे। ये बताइए, अब ट्रेनें बंद हैं, जब सारा लॉकडाउन खत्म हो चुका है, ये ट्रेन क्यों नहीं चल रही है बताओ? चलो ये इस सवाल का जवाब दो हम। अब आप लोग बुलेट ट्रेन से चलिएगा सीधा। बुलेट ट्रेन से कैसे चलेंगे? रगड़ के तो वैसे चला रहे हो आप हमें। किसान तो किसी पहले जो है स्टेशन का टिकट 10 रुपए का था। यार आप लोग तो आतंकवादी हो यार। हम आतंकवादी हैं अगर हम देशभक्त, अगर हम आपको लग रहा है यहाँ कुछ सेवा कर रहे हैं, अगर हम देश की सेवा करते हुए आतंकवादी कहते हैं तो फिर तो आतंकवादी है भाई। हम हैं भगत सिंह के वंशज। इस देश में भगत सिंह को भी आतंकवादी कहा जाता है क्योंकि वो गुलामी जी नहीं है वंशज भगत सिंह। नहीं, भगत सिंह नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो है वीर सावरकर का चेला, जोन से ना जेल में जाकर सच पर माफी मांगी थी। वीर भी कह रहे हो? वीर कहाँ है, वो दूसरा निकम्मा
है उस अभी लगा रहा, कौन सी इसने लगा? देखिए देखिए, आरएसएस में हमेशा ये कहा जाता है हमने देश के लिए त्याग किए, हमने देश के लिए बलिदान किए हैं। मैं बताता हूँ कि वीर सावरकर ने चिट्ठी लिखकर माफी मांगी थी जेल से। फिर क्यों कह रहे हो? अरे वीर यार, उसके नाम सावरकर ने माफी मांगी थी। कि आरएसएस मुझे ये बता दे कि कितने शहीद हुए हैं देश की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए कितने शहीद किए आरएसएस ने, कितने हुए हैं? लेकिन इस 40 दिन के आंदोलन में हमारे शहीद किसान शहीद 60 पहुंच गए हैं। आरएसएस ने तो अर्नब गोस्वामी से तुम लोग बहस कर लोगे? अर्नब गोस्वामी, अरे अर्नब गोस्वामी को यहाँ ला, उसका सारा पूछना काट देंगे, उसे के बारे पूछने के बारे में मरना होगा। यहाँ बुला वहाँ स्टूडियो में बैठ के करा तेरे की डाला हो। बहस भी उससे की जाए जिसके पास दिमाग हो, ठीक है? अर्नब के बाद दिमाग पूछता है भारत, थूकता है भारत, थूकता है भारत, अर्नों पे थूकता है भारत। ये उद्धव जी के यहाँ अभी जो है इतने जूते पड़े अर्नव जी के, और किसान आंदोलन में आ जाए तो पहचान में उनके घर वाले नहीं पहचान पाएंगे। देख लीजिए भाई, अर्नब गोस्वामी को भी देख लिया हमने, वो जीजा जुकर पुलिस वाले पकड़ कर ले गए थाने, वो गद्दार सावरकर से बूंदी डाल करा था। ये डाल के गद्दार की देशद्रोह की गैल हम बात करना तो समझते नहीं, बिल्कुल भी जायज, पर फिर भी जो यहाँ आ गया अदला तैयार का भेजेंगे, वो पढ़ रहा होगा इसकी मोदी की वकालत। हम पढ़ रहे अपने देश की, अपने देश के 130 करोड़ लोगों की वकालत करने लग रहे हम। हमारे सवाल का एक कभी जवाब बैठ दियो। अब इतना बड़ा दलाल चैनल क्यों कह रहे हैं हम रिपब्लिक भारत को कि जिसने रिया चक्रवर्ती के पीछे, रिया चक्रवर्ती ने हत्या किया, 50 दिन उसने न्यूज चलाई और इस 40 दिन के आंदोलन में एक दिन न्यूज नहीं चलाई, बस चलाई तो किसान आतंकवादी, किसान देशद्रोही, किसान वामपंथी। ये कैसा न्यूज है भैया? ये खालसा ऐड का मैंने एक दिन जी हिंदुस्तान वो है चैनल, उसमें मैंने खालसा ऐड का देखा था। खालसा ऐड पे ये कह रहे थे कि मतलब ये खालिस्तानी से पैसा आ रहा है, फलान आ रहा है, ढिमकान आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तब कहाँ थे जब यहाँ पे बाढ़ आई थी? तब भी तो खालिस्तानी यहाँ पे खाना खिला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, सब मदद कर रहे थे, अपने ट्रैक्टर लेके अपना उनके जमीनें जोत रहे थे। अरे सबूत दो कि किसान हैं, सबूत दो। अब फावला लेके आए हैं, फावला सड़क खोद दें, वो सरकार ही कर सकती है। यो सड़क भी खोदने का काम सरकार, हमारे पैसों की सड़क ही है और हम ही खोद मारे इसे। मैं एक सबूत दूंगा भाई, बेर कर आतंक आतंकवादी हो, इसका सबदा बड़ा सबूत ही है दिल्ली बिलो सुरक्षित है। अगर हम आतंकवादी होते दिल्ली सुरक्षित नहीं पावा थी। किसान है, हम शांति से बैठे। हाँ, और सुन एक बात और, जो है संसद में कानून की सुनामी चल रही, इसे इब रुकवाओ, ज्यादा टाइम नहीं है। जनता अपने हकूक मांगने की मांग कर लगी। पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो भी तो हमारी है, पुलिस भी तो हमारी है। 99% हमारे किसानों का 99% जो सिपाही हैं, फौज है, आर्मी है, सिपाही हैं, पुलिस वाले हैं, 99% वो हमारी है। किसी पुलिस भी तो हमारी है। देखो कुछ पुलिस वाले बोल रहे थे कि हम आप लोग के सपोर्ट में हैं। किसी का नाम नहीं लेते जी, हम ही पुलिस वाले हैं, सब हमारे है पुलिस या भी पुलिस वो। लेकिन तुम लोग सबूत दो कि तुम लोग किसान हो। सबूत इसका बड़ा खेद है, दिल्ली से सलामत है। ये देखो निशान, ये फावड़े के और ये निशान है, ये है किसान फावड़े के, मजदूर के, दांती के। इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता। ये रहा, ये दिखा दो उनके। दिल्ली सुरक्षित है, इसका बड़ा सुरक्षित आतंकवादी। हाँ, आप अपना हाथ चेक करवाओ, आप अपना हाथ दिखाओ। किसान ये देखो चेक करो, हाथ देखो, किसान के हाथ। जब आप अपना हाथ दिखाओ, सभी किसानों का देखो। किसान के हाथ है भाई जो किसान जिसे यहाँ पूरी किसान जो आया है, पूरी सत्ता कहती है कि वो बड़े राम भक्त हैं, बड़े राम भक्त हैं। तो मैं कहता हूँ जैसे हनुमान ने अपना सीना चीर के दिखाया था प्रभु श्री राम को, तो मोदी जी, अमित शाह और इनकी सुनो एक बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो। मोदी जी को वोट मिला था, मुसलमान को टाइट रखिए, मंदिर बनाइए, 370 हटाइए, पाकिस्तान को सबक सिखाइए, तो हो गया ना। इसका बहुत अच्छा जवाब दे रहा हूँ, बहुत अच्छा जवाब दे रहा हूँ। धारा 370 हटाई जा सके, सबसे पहले तो ये 3 कानून नहीं हटाए जा सकते किसान के वास्ते। सबसे पहले इन्होंने बोला
मुसलमान तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी है, फिर बोले ईसाई सबसे बड़ा विरोधी है, फिर बोले दलित तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी है। उनको भीम को मानने वाले को, बाबा साहब को मानने वालों को इन्होंने भीमटा कह दिया। अब धीरे से कहाँ आ गए, अब धीरे से जो हमारे सिख भाई हैं जो हमेशा हिंदुओं की तब तो मजा आ रहा था ना, बोल दिया ये खालिस्तानी है। तब तो मजा आ रहा था ना भीमटा पर और मुसलमानों पर। हमको मजा नहीं आया। देखिए जाटों को मजा आ रहा था। भाई हम बताओगे जीव 2013 के दिसंबर में दंगा हुआ, हम विकल्प मंच के जितने भी साथी हैं साइकिल ले लेकर घूमे, चे देख लिया फिल्म मुजफ्फरनगर अभी बाकी है, मुजफ्फरनगर बाकी है, मूवी बनी डॉक्यूमेंट्री। ये बिल्कुल हकीकत बात है जो आप बोल रहे हैं, मैं इसका 100% समर्थन कर रहा हूं कि इसने केवल सरकार मुसलमानों को देश से निकालने के एवज में बनाई थी और आज पूरे देश को निकालना चाह रहा है और अपना हिंदू राष्ट्र अलग बनाना चाह रहा है। इन्होंने कुछ नहीं करा आज तक, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सबको बांटा है आपस में, ये करके वोट लिया है। काम तो जब काम का टाइम था तो तब लॉकडाउन, अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो गया है, एक ही रहेगा। हिंदू आज तक का आज तक का सबूत दो, एक भी। मैं मोदी जी बटेंगे, जात पात में नहीं बटेंगे, मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने हमें एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक जगह खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं। संबित पात्रा तो कह रहा है कि आप लोग बेकार किसान। संबित पात्रा जैसा था आज लो मैंने इतना बड़ा फर्जी डिंडोरा आदमी मैंने आज लो नहीं देखा अपनी जिंदगी में। मेरी भी 25-27 साल की उम्र हो गई, लेकिन इससे बड़ा मैंने फर्जी आदमी नहीं आज लो देखा भाई। मैंने इबलो तो इसका मोदी के डंडे पड़े लग रहे अंबानी के, अरे का तो कानून ले लो उल्टे, और ना तो हम WTO में तो खेती को काटने की बात करेंगे, फिर अमेरिका भी लात मारेगा। अभी एक नारा, रुको एक मिनट, हमारे बुंदेलखंड में एक नारा है। अरे तो आप तो सबूत दो कि किसान कैसे। तो मैंने सबूत नहीं दिया भाई, ले तुमने लिया ही नहीं है, तुम लेते ही नहीं है, तुम खुद डरा हो, ले दिखाओ इसको, ये है 6 बीघा, ये नकली है, असली है, तुम नकली हो, मीडिया नकली है, मोदी मीडिया नकली है, देखो ये देखो, ये देखो, फांसी पे चढ़ा दो मुझे भाई साहब, फांसी पे चढ़ा दो मुझे, अगर कोई नकली कह दे तो फांसी पे चढ़ा दो, अभी चढ़ा दो, बोला पुलिस, पता लग जाएगा आपको। आप नरेंद्र सिंह राजपूत जिलाध्यक्ष हमीरपुर भारतीय किसानों बुंदेलखंड, और मैं सरकार से लड़ाई लड़के आया हूँ, अभी जेल से निकल के आया। क्या क्या किया सरकार ने? मुख्यमंत्री जो थे अखिलेश सरकार में हम लोगों को, अखिलेश का सरकार है, सुनिए पहले मैं बता रहा हूँ, अभी पिछले इसके पहले अखिलेश सरकार थी, मुख्यमंत्री थे यूपी के, तो उन्होंने हमारी 2700 हेक्टेयर जमीन भूमधगड़ कर ली थी, पावर प्लांट, विद्युत पावर प्लांट लगवाया 2700 हेक्टेयर में, तो हम लोगों को 4 साल तक मुआवजा नहीं दिया, तो हमने अखिलेश सरकार का मंच घेर लिया था हमीरपुर में, और लाठी डंडा चले थे, तब जा करके हम लोगों को मुआवजा दिया था, उसमें मुकदमे लगाए थे, हम 1 साल जेल में पड़े रहे, अभी जेल से निकल के आया हूँ मैं। अब यही ये सरकार कर रही है, हमारे साथ जो धोखा कर रही है, इससे भी हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ना जानते हैं, हम लड़ना जानते हैं, हम गुलाम नहीं है। क्या कह रहे हो आप? ऐसा है ये जो सारा मामला है ना, डेढ़ बात मैं आप लोगों को बताऊं, मामला यह है, एक गांव में आ गया बिल्ली लेने वाला, वहां ने कहे भाई मो बिल्ली चाहिए, पूरे गांव ने कहे भाई बड़ा अजीब आदमी आया तो बिल्ली मांगे, उन्होंने कहा ठीक है जी 100 रुपये बिल्ली लूंगा, पूरे गांव ने बिल्ली पकड़ के दे दी 100 रुपया में। अगले दिन भाई गाँव में एक दूसरा आ गया, वहां ने कहा 500 रुपये बिल्ली लूंगा, गाँव वाले ने कहा तो धोखा हो गया यार, हमसे तो 100 रुपये बिल्ली लेगा, ये 500 लेना आया, वाके दौरे उल्टे गए, यार हम तो लुट लिए तेने, हम तो लुट गए, 100 रुपये बिल्ली लिया है तो 500 रुपये बिल्ली बिक रही है। वहां ने कही बिल्ली ने दूध पिया, बिल्ली ने खीर खाई है, 100 रुपया में नहीं दूंगा, बिल्ली दूंगा 300 रुपया में। गाँव वाले ने कह रहे यार तो धोखा होगा, फिर वहां ने कहा बिल्ली दूंगा 300 रुपया में, गाँव वाले ने कही यार ये तो 100 रुपया में देके 200 फालतू ही तो ले रहा हूँ, 500 रुपया में जा रही है, 200 जब भी बच रहे हैं। गाँव वाले ने 100 रुपया में बिल्ली देके 300 रुपया में खरीद ली, और जो 500 रुपया की बिल्ली लेने वाला आया वो आया ही ना, यूं हो रहा किसानन की गैल। तो ये 500 वाला बिल्ली भी खरीदने वाला कौन, किसको कह रहे हैं? अडानी अंबानी, ये 100 रुपए वाला कौन है? 100 रुपए वाला तो पहले भेजा हूं ना, छोटा चोर। कौन है छोटा चोर? कौन है? ये तो सारे यही हैं, डालमिया, अडानी, सबूत दो कि आप किसान। सब, अरे क्या सबूत चाहिए, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू कर ले सितम, तेरी ताकत जहाँ तक है,
तुझसे वफा होगी, उन्हें होगी जिन्हें होगी। हमें तो ये देखना है जालिम कहां तक है। 40 दिन हो गए, 40 दिन हमसे सबूत मांग रहे हो। कैसे सबूत चाहिए तुम्हें? सबूत दो कि किसान हो। अरे क्या बात कर दी, देश का जवान किसान तुम्हारे सामने खड़ा, कैसा सबूत चाहिए तुम्हें? 40 दिन से क्या सबूत चाहिए? फर्ज निकालो। अरे सुनो पत्रकार महोदय, सबूत चाहिए, सबूत ले। अरे कंप्यूटर पे डालो विकास गुजर 30 बीघा जमीन मेरे नाम पे लिख के आएगी फर्ज। और क्या सबूत चाहिए? अगर तुम्हें टेक्निकली चाहिए जैसे ये कह रहे हैं, तो टेक्निकल तो हमारे दो है ना कि भाइयों बहना 2 लाख 15 लाख खाते में आ गए। सपने में जिंदगी नहीं, सपनों में जिंदगी नहीं जी जाती। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं वो। पत्रकार महोदय, आपके चैनल प्रसारण माध्यम से बताते हैं, आप बहुत अच्छे से आप अपनी बात सत्यता की बात रखते हो। किसान तो मोदी मीडिया है, क्या कर लीजिए? आप मोदी मीडिया है? हाँ। मोदी मीडिया तो बिल्कुल, अगर मोदी मीडिया होगी तो आएगी नहीं आंदोलन के बीच में, नहीं आएगी बिल्कुल भी। कबूतर तो आंख बंद करके बैठ जाता। अब नहीं भाई, यहाँ फटफटाना ठीक नहीं है। अपने आप को मोदी मीडिया कहते हो, चैनल की प्रॉपर्टी सत्यता से मिलती है, मोदी मीडिया से नहीं मिलती। जब तक सत्य वहां नहीं पहुंचेगा किसानों के बीच में, तब तक आवाज अभी आप लोग को मोदी मीडिया नजर आ रहा है। जब मुसलमानों का आंदोलन था तब तो आप लोग खुश थे, जब मुसलमानों को आतंकी कहा जा रहा है। पत्रकार महोदय, आप अपनी बात है, चित्त भी मेरी पट भी मेरा, अंटा मेरे बाबा को अपना आप ही कहते हो। आप अपने आप ही कह रहे हो। साइन बाग वाले कहाँ बोल गए? अरे जालिम, सपना देखा बराबरी की मुस्लिम संख्या ठीक था, ज्यादा थी, लेकिन उसमें हमारा समर्थन था कि नहीं था, सब जाने। खूब थे हिंदू भाई, हमने कौन में सब जगह पर ये हो गया। माझी तेरी कश्ती के थपेड़ों ने, माझी तेरी कश्ती के लहर के थपेड़ों ने इस पार से उस पार कर दिया। शहर में अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। क्या बात है? मतलब आप कांग्रेसी हो। हमें तो आप कभी खालिस्तानी बता देते हो, कभी कांग्रेसी बता देते हो, कभी पाकिस्तानी बता देते हो। वो क्या? अरे नहीं यही बताएंगे क्या हैं हम किसान है। मोदी जी कपड़ों से पहचान लेते हैं। मोदी जी अरे बहुत बढ़िया बात कर दी इन्होंने। सुनो नहीं अरे वो तो बोलो मैं बता देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ इस बात का। सबसे अरे सुनो फर्क इस बात का पड़ता है, चट्टानों को तो चटका दे रवानी उसे कहते हैं, दिल पर जो नक्श कर दे कहानी उसे कहते हैं। मत पूछो दोस्तों संघर्ष क्या होता है किसानों का, मत पूछो दोस्तों संघर्ष क्या होता है किसानों का। हिमालय तक को जो हिला दे जवानी से कहते हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? कभी तो तुम प्रूफ मांगते हो। आप लोगों के पास पैसा आया पाकिस्तान से, चीन से, इसलिए आप लोग मजा कर रहे हैं, पिकनिक मना। बहुत अच्छी बात कह दी। ऐसी कौन सी सिस्टम है यू जो भारत की खुफिया एजेंसी यू कहा कर रही है बारात में गई है? कहाँ गई है यू? नहीं हम तो आपसे ही पूछ रहे हैं पत्रकार महोदय, अगर यू पैसा आ रहा हो तो भारत को मोदी मीडिया कहिए, मेरा अपमान मत कीजिए पत्रकार कह के। हाँ क्या बात है। देखो ये मोदी मीडिया, आप भारत का चौथा स्तंभ है, आप मजदूर किसानों की आवाज वहां पहुंचाते हैं। ऐसा लाछन आप पर हम नहीं लगाएंगे क्योंकि आप सत्ता हो, सत्यता भारत का चौथा स्तंभ। हम आपको नमन करते हैं और सलाम करते हैं। कैसी बात कर रहे हो आप अपने आप को? आप रहोगे? अच्छा आप किसान हो? अरे भाई हम तो अच्छा आप गाय का दूध पीते हो कि मूत्र पीते हो? अरे एक बात बता दो, गाय को दूध पिए, भैंस को पिए गाढ़ा वाला 2 लीटर। और सुनो पात्रा कहता है कि मूत्र पीना, संबित पात्रा कहता है मूत्र पीना। बाबा रामदेव तो नूबी कहे 1000 बच्चियां भी आ गई और वो सारी गाय बच्चियां दे रही है, बछड़ा एक भी गाय न दे रही। हमें नू समझ न आती ये गाय बिया के बछड़ा कहाँ जा रहे हैं? ये बाबा रामदेव के आंगन में बंधे हैं क्या? नू कह रहा जी याकोगी वाकोगी। अरे भाई सबसे मोदी के वैक्सीन पर भरोसा है कि नहीं? किस पर? मोदी जी के वैक्सीन। अरे एक बात तो बता दो, ये वैक्सीन को हंसवा गई बीच में। अरे जाको हमें कोरोना सुई लेना देना नहीं है, यू वैक्सीन को हंसवा गई। हमें तो सुनो, हमें मोदी जी के बिल पर भरोसा है। अरे ये तो पत्रकार महोदय ऐसी उल्टी बात आज ऐसी कर रहे हो, बिल्कुल भूली सी बात करो गेहूं की, बात करो गन्ने की, बात करो मक्का की। बिल पर भरोसा है कि नहीं? उल्टी बात। मोदी जी कह रहे हैं माला माल हो जाएंगे। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ऐसे उल्टी बात कर रहे हैं। सुनो ये तो सुनो पत्रकार महोदय, आप कैसी ताली थाली बजाए थे कि नहीं? पत्रकार महोदय अरे ताली थाली बजाए थे, बता तो रहे हो। सुनो ना ताली थाली बजाए। अरे आप बात ऐसी कर रहे हो, पेपर में आना है विज्ञान, आगो इतिहास पढ़ के तो गए विज्ञान,
जब पेपर देने बैठे तो इतिहास आगो और आगो गणित। अब कैसे बता पाई का मान 22/7। ये तो बात करें, बात करो गन्ने की, बात करो मक्का की, बात करो ज्वार की, बात करो गेहूं की, बात करो थाली की, किसान की, रोटी की बात करो। यार रोटी की बात होगी। सरकार तो आई थी मंदिर बनाने के लिए, सरकार आई थी मंदिर बनाने के लिए, मुसलमानों को टाइट करने के लिए। नहीं सुन तो नहीं गन्ने का रेट भाई सुन लो, गन्ना तो 2-2 साल होगी पेमेंट हुई है, 2-2 साल होगी पेमेंट हुई है। क्या? अरे धमका नहीं रहे, मीडिया से बड़ा नाराज दिख रहा हो। नहीं नाराज नहीं है, हमारे एक बिल वापस लो, हमें हमारे दिखाओ कि तुम किसान हो। मैं किसान का बेटा हूँ, सबूत दिखाओ, सबूत। सुनो यासु बढ़िया सबूत महोदय, आपका पत्रकार महोदय, भारत के चौथे स्तंभ। सुनो एक फावड़ा मंगा लो और माइक दे दो कहीं और के हाथ में, आ जाओ हम बताते हैं किसान कौन है। जब चले ना, जब कस्सी चले नु कहे ना बाबा के हाथ में कस्सी हल्की लगे, जब हाथ में आ जा जब पता लगे कैसी लगे, खोद के देखो। मोदी जी 40 साल घूम घूम के देश को। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही पत्रकार महोदय, मैंने अभी क्या बात कही थी? प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री है भारत के, सम्मान करते हैं, प्रथम व्यक्ति हैं भारत के, हम इस चीज का सम्मान करते हैं। राष्ट्रपति होते हैं, तीसरा बन लो, फिर क्या होगा? अच्छा सवाल जवाब, सवाल में सवाल नहीं अड़ जा पाओगे। दूसरा भी नहीं, दूसरा उपराष्ट्रपति हो तो तीसरा कहो। मोदी जी पर भरोसा काहे नहीं आप लोगों को? तीसरा कहो, मोदी जी पर भरोसा हमें नीतियों पे जो भी सीट पे होगा नीति गलत होगी। मोदी जी की नीति पर ही तो 300 सीट मिला था। किसको? मोदी जी को। बहका के अरे सुन तो लो, सुन अब एक बात तो बता दो। क्या बहका दिया आप? अरे एक बात, पैसा ले लिया। नहीं एक बात तो बता दो। मोदी जी तो घर परिवार छोड़ दिए देश के लिए। अब एक बात तो बता दो। अरे सुन तो, अरे भैया सुन तो लो, एक बात आप हमें बता दो पत्रकार महोदय, वोट तो गिर रहा आदमी किसकी? फॉर एग्जाम्पल किसान की लिकड़ रही है फूल की, या हम किसकी गलती है तुम बताओ। चलो तुम पे छोड़ दी मैंने। क्या आदमी किसान जो वोट डाल रहा है, फॉर एग्जाम्पल चुनाव चिन्ह है फावड़ा और वोट आ रही है कमल पे, या में तुम क्या करोगे? बताओ क्या करो? ये तो नया आप लोग फर्जी आरोप लगा रहे, ईवीएम का खेल है। अरे और काहे का खेल है यार? नहीं पत्रकार महोदय सुनो, आपको सक्षम आजादी है। सोचिए किसानों में किस कदर की बेचैनी है, किस कदर के मासूम है इस देश के किसान। वो एक पत्रकार, एक टुच्चा मोबाइल वाला पत्रकार के कहने पर वो अपना वो आई कार्ड दिखा रहे हैं। क्या हालत हो गई है इस देश में, किस तरह से लोगों को बदनाम किया जाए। आप गलत कह रहे हैं। आई कार्ड तो हमसे आप आई कार्ड मांग लोगे, हम आपसे पूछेंगे, आप हमसे कैसे पूछ सको? हमने तो कही ना हमारा आई कार्ड ही फावड़ो, हमारी तो वोटर आईडी हुई है, फावड़ा लाओ खेत में आओ हमारे साथ पानी बनाओ। भाई बिल वापस करना होता ना तो सरकार कर लेती, 8 बार की बातचीत हो चुकी है। बिल वापस सरकार करेगी। पूरे भारत देश के अंदर 70% लंबा क्यों खींच? 70% किसानों की आबादी है भारत के अंदर। इन्होंने जो ये लगातार मांगे मान रहे हैं। 40 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, 40 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। तमाम तकलीफों के बाद भी किसानों को लगता है कि बिल वापस होगा। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।